आज की जो वीडियो है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2024 के ऊपर है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे ये शेड्यूल को स्क्रॉल करूँ, आप लोगों को पता होगा ये शेड्यूल है। ठीक है, आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि थर्ड राउंड जो है बेसिकली आपका अनाउंस हो चुका है, जो यहाँ पे आपका 16 जुलाई को अनाउंस हुआ था। हालांकि ये रात में अनाउंस हुआ था, 11-12 बजे तक कट ऑफ आ गई थी, 12 बजे तक। ठीक है, रात में। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग अपना शेड्यूल देख लो। आपको अपने पहली बार जिन्हें सीट अलॉट हो चुकी है, तो ये पूरा इन्होंने शेड्यूल दे रखा है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो है 20 जुलाई तक हो जाएंगे और 21 जुलाई तक आपको पेमेंट कर देनी है। ठीक है, 21 जुलाई से पहले आपको पेमेंट कर देनी है। अब ये ध्यान रखना है, मैंने पूरी इसकी बना रखी है कि सीट एक्सेप्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी स्टेजेस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप चैनल पर जाके चेकआउट कर लेना। अब फिलहाल यहाँ पर मैं बात करता हूँ थर्ड राउंड की। देखो, जितना एक्सपेक्ट किया गया था उतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं गिरी। मतलब कहने का क्या है, अगर मैं ये कहूँ कि जैसे कट ऑफ में जो इस बार अंतर आया है थर्ड कट ऑफ में, वो लगभग बच्चे बता रहे हैं कि भाई ये ज़्यादा अंतर ही नहीं है। जो हमारा सेकंड राउंड था वही हमारा थर्ड राउंड जैसा है। बस अगर अंतर आया किसी किसी कोर्सेज़ में, तो किसी में 1 नंबर का, किसी में 2 नंबर का, तो किसी में 5 नंबर का। अभी तक मुझे 5 नंबर वाले मिले। इससे ज़्यादा अगर किसी गिरी हो तो बता देना। ठीक है, लेकिन 5 नंबर मैंने देखा है कि 5 नंबर तक कट ऑफ गिरी है। ठीक है, और मैंने एक्सपेक्ट आपको बताया था कि 5 से 10 गिरेगी। ठीक है, क्योंकि कई कोर्सेज़ में ज़्यादा अंतर भी आएगा, जैसे बड़े बड़े अच्छे कोर्सेज़ है या सीट ज़्यादा उनमें, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मतलब नहीं गिरा। अगर एक पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम ले लूँ, जो ड्यू कोटा है पॉलिटिकल साइंस का, जो यानी ड्यू कोटा वाले हैं, जो ड्यू से पास आउट हुए, MBA पॉलिटिकल करिए जिन्होंने, अब वो MA पॉलिटिकल में एडमिशन ले रहे हैं, उनकी कट ऑफ भी बेसिकली 198 गई। मिनिमम कट ऑफ 198 है, और जबकि जो लास्ट कट ऑफ थी, सेकंड कट ऑफ वो 200 थी। सिर्फ 2 नंबर का अंतर आया। अब यहाँ पे इसमें भी ये चीज़ है कि 198 बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में मिली है। मतलब जो लास्ट उसमें 200 नंबर था, वही 200 नंबर सेम जैसे देशबंधु वगैरह में पिछली बार सेकेंड कट ऑफ में भी 200 थे, इस बार भी 200 है। बहुत ज़्यादा अंतर ही नहीं आया थर्ड कट ऑफ के अंदर। अगर मैं एक एक्सपेक्ट बात करूँ तो यहाँ पे 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक मुझे अभी बच्चे मिले हैं कि इतनी कट ऑफ गिरी है। MCOM में भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गिरी। हालांकि MCOM के अंदर तो सेकंड में भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरी थी, सभी को पता है। ठीक है, थर्ड में भी नहीं गिरी है इतनी MCOM के अंदर। ठीक, तो बेसिकली अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, क्या अब नेक्स्ट राउंड के लिए वेट किया जाए, अब यहाँ पे आएगी सीट या नहीं आए, मतलब सॉरी कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी। सो बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूँ। अब अगर आप लोग ध्यान से पढ़ो, ये 19 जुलाई का नोटिफिकेशन है जो शेड्यूल वाला है। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो, द यूनिवर्सिटी में अनाउंस मोर राउंड सब्जेक्ट टू द एबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट इफ़ एनी। ठीक है, बेसिकली सिंपल कहने का मतलब ये है, अगर आपके कोर्स में सीट वैकेंट होगी तो आपका नेक्स्ट राउंड अनाउंस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे भैया क्या सीट वैकेंट होगी नहीं होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो, अभी तक आपके जैसे मैंने कहा, ये नॉर्मल 3 राउंड है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और क्या नाम है, थर्ड राउंड। अब यहाँ पे जो नॉर्मल 3 राउंड होते हैं, इनमें आपको वैकेंट लिस्ट यहाँ पे आपको नहीं डिक्लेयर कर दी जाती। बस हमें एक अंदाज़ा लगाते हैं कि अभी भी सीट 50% बची है, 40% बची है, 20% बची है। ठीक है, एक अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, तो हमें तो पता होता है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हमें आइडिया रहता है, जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमें मालूम रहता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, स्पोर्ट राउंड अनाउंस होने से पहले, अभी स्पोर्ट राउंड क्या बोला है, स्पोर्ट राउंड देखो नॉर्मल राउंड से हटकर होता है। ये नॉर्मल राउंड आपने 3 राउंड अब आपके कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो भी राउंड अनाउंस होंगे वो स्पोर्ट राउंड कहलाएंगे। इतना फ़र्क होता है स्पोर्ट राउंड में। बाकी स्पोर्ट राउंड की शाम को मैं डिटेल वीडियो आपको दे दूँगा कि क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम उन जैसे नॉर्मल राउंड के बाद जो स्पोर्ट राउंड अनाउंस होंगे, मतलब जो भी राउंड अनाउंस होंगे, हम उन्हें स्पोर्ट राउंड कहते हैं। तो आपको इससे घबराना नहीं है, ये स्पोर्ट राउंड होता है। ठीक है, अब फिलहाल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्या भैया सीट वैकेंट है या नहीं है, तो मैंने जैसे कहा आपका स्पोर्ट राउंड अनाउंस होता है। स्पोर्ट राउंड से पहले आपकी वैकेंट लिस्ट भी रिलीज़ होती है। अब ये वैकेंट लिस्ट रिलीज़ होगी, उसमें बताया जाएगा कि आपके सब्जेक्ट में, जैसे मैंने ऑलरेडी अगर मैं आपको बात करूँ, जो मेरी सेकेंड कट ऑफ वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको दिखाया था वैकेंट लिस्ट। ठीक है, सेम उसी तरीके से एक वैकेंट लिस्ट आती है कि आप लोगों की वैकेंट लिस्ट में आपको बताया गया होता है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हिस्ट्री का ले लेता हूँ। उसमें ये बताया जाएगा कि हिस्ट्री में C1 कैटेगरी, C2 कैटेगरी और C1 कैटेगरी, C2 कैटेगरी इतनी इतनी सीट वैकेंट है। C1 में OBC की इतनी सीट वैकेंट है। C1 में OBC NCL की सीट इतनी, मतलब सॉरी, C1 में OBC की सीट इतनी वैकेंट है, C2 में 2 सीटें वैकेंट हैं। इस तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, C1 C2 पूरी अलग से मेंशन होगी वो वैकेंट लिस्ट। ठीक है, उसमें पूरा डिटेल बताया जाता है कि
आपके कोर्स में और आपका जो कॉलेज है, क्योंकि कई ऐसा होता है ना, जैसे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री की बात करते हो, एमकॉम की बात करते हो, एमएससी में कई कोर्सेज़ की बात करते हो, एमएससी फिजिक्स की बात करते हो, तो इसमें कई सारे कॉलेजेस भी हैं अवेलेबल हैं, ठीक है। बॉटनी की करते हो, जूलॉजी की बात करते हो, तो इनमें कई ज़्यादा कॉलेजेस भी हैं। तो क्या होता है इनमें, जब कॉलेजेस हैं सो बेसिकली वहाँ पे कॉलेजेस की भी लिस्ट आएगी। मतलब कॉलेजेस की लिस्ट का मतलब ये है कि वैकेंट लिस्ट में ही मेंशन होगा सारा कि पर्टिकुलर इस कॉलेज में कि देशबंधु में एमएससी फिजिक्स के लिए 1 सीट वैकेंट है, इतनी सीट वैकेंट है, इस तरीके से मेंशन होता है, पूरा डिटेल में मेंशन होता है वैकेंट लिस्ट में। अब मैंने कहा वैकेंट लिस्ट स्पोर्ट राउंड से पहले अनाउंस होती है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कितनी सीट वैकेंट है। बाकी स्पोर्ट राउंड की डिटेल वीडियो शाम तक आ जाएगी, चैनल पे चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे भैया क्या अनाउंस होगा, आप लोग श्योर हो? देखो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो नॉर्मल ये 3 राउंड आपने ऊपर देखे जो अभी तक हो चुके हैं, ये लास्ट ईयर भी नॉर्मल 3 राउंड हुए थे, हम इन्हें नॉर्मल राउंड कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद हमारा जो स्पोर्ट राउंड था वो लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था, क्योंकि कई ज़्यादा सीट्स वैकेंट रही थी, और इस साल भी अभी सीट वैकेंट है, तो अभी घबराओ मत, स्पोर्ट राउंड अनाउंस होगा। वैकेंट लिस्ट अभी आने दो, पता चल जाएगा, ठीक है, कितनी सीट वैकेंट है कितनी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे लास्ट ईयर जो मेरे ख्याल से 3 स्पोर्ट राउंड अनाउंस हुए थे और लास्ट में एक मॉपअप राउंड अनाउंस हुआ था। अब ये मॉपअप राउंड क्या बोला है? मॉपअप राउंड सिंपल सा कहने का मतलब ये होता है, मॉपअप का मतलब ये होता है कि ये एक फाइनल है, अब इसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसे हम फाइनल एडमिशन बोलते हैं, फाइनल राउंड बोलते हैं, उसे हम मॉपअप राउंड कहते हैं। तो बेसिकली स्पोर्ट राउंड भी लास्ट ईयर 3 अनाउंस हुए थे और 3 नॉर्मल राउंड थे, एक मॉपअप राउंड, तो टोटल 7 यहाँ पे कट ऑफ आई थी। इस साल अभी तक हमने देखा 3 कट ऑफ हो चुकी है। स्पोर्ट राउंड में मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया 3 कट ऑफ और आएगी, क्योंकि स्पोर्ट राउंड में कोई भी बंदा नहीं बता सकता कि कितनी कट ऑफ आनी है, कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितनी सीट अब वैकेंट है। अब यहाँ पे खेल पूरा जो है क्या नाम है, अब आपका किस्मत पर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है, ये डिपेंड करता है, हकीकत में बता रहा हूँ, ठीक है। स्पोर्ट राउंड का कोई नहीं बता सकता कि 3 राउंड आएंगे ही आएंगे, लेकिन लास्ट ईयर 3 राउंड आए थे और 3 राउंड तक लास्ट में कट ऑफ मतलब सीट्स खाली थी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मॉपअप राउंड तक क्या नाम है लास्ट ईयर अनाउंस होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मॉपअप राउंड तक बच्चों के एडमिशन हुए हर कोर्सेज के अंदर। अगर आपका कोर्स हिस्ट्री है, पॉलिटी है, LLB है, LLB में बात कर रहा हूँ, ठीक है, LLB है या MSc की बात करते हो, ठीक है, तो कई MSc में कई कोर्सेज है जो अच्छे कोर्सेज है, बॉटनी है, जूलॉजी, तो इन सभी कोर्सेज में क्या होता है, या B.Ed की बात करते हो आप लोग, ठीक है, तो आपकी जो बेसिकली कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं गिरेगी अब, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपकी जो वैकेंट लिस्ट है वो आप लोग सोचो कि मेरा मॉपअप राउंड तक यहाँ पे सीट वैकेंट रहेगी, नहीं। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ 2 स्पोर्ट राउंड तक लगभग सारी सीटें फिल हो चुकी थी अच्छे कोर्सेज़ के अंदर। लेकिन अगर आप थोड़े लो कट ऑफ कॉलेजेस की बात करते हो, लो कोर्सेज है जो अच्छे खासे नहीं है, ठीक है, लो कट ऑफ कोर्सेज लाइक आपका जैसे मिलिस कोर्स हो गया, ठीक है, इन सभी कोर्सेज़ की बात करते हो, या कोई लैंग्वेज कोर्स हो गया आपका, ठीक है, तो इनमें सीट खाली रहेगी, लेकिन बाकी अच्छे कोर्सेज में फुल हो चुकी होगी सेकेंड स्पोर्ट राउंड तक। फिलहाल अभी यहाँ पे स्पोर्ट राउंड का भी आप लोग वेट करो, ताकि एक अंदाज़ा लग जाए कितनी सीट अभी वैकेंट है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि ये स्पोर्ट राउंड कब अनाउंस होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे 3 राउंड ही बता रखा है। देखो अगर आप ध्यान से पढ़ो यहाँ पे, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा है 3rd राउंड, और 3rd राउंड बेसिकली आपका 21 जुलाई तक कंप्लीट होगा। अगर यहाँ पे स्पोर्ट राउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी अनाउंस करते हैं, डेफिनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद अभी टाइम लेगी वैकेंट लिस्ट निकालने के लिए। सो आप लोग मान सकते हो, आपका जो मैं एक अंदाज़ा मान रहा हूँ वो 25 से लेके 28 के बीच में हो सकता है आपका स्पोर्ट राउंड अनाउंस हो। ये एकदम शेड्यूल अभी आया नहीं है स्पोर्ट राउंड का, क्योंकि अभी वैकेंट लिस्ट भी आपकी जो है क्या नाम है 22 के बाद ही आएगी, 22 भी नहीं आएगी, ठीक है, 24 तक कहीं वैकेंट लिस्ट आएगी, फिर अनाउंसमेंट होगी कि भैया हम स्पोर्ट राउंड अनाउंस कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये ध्यान रखना। अभी जो मेरा एक अंदाज़ा है, अगर मैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बात करूँ, जब नॉर्मल राउंड एंड हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम भी लिया जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा, ताकि वो अपनी वैकेंट लिस्ट सही से बना सके और स्पोर्ट राउंड के लिए सीट्स अनाउंस सके, वो कट ऑफ अनाउंस कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली आप अंदाज़ा ले सकते हो कि 25 से 28 के बीच में हो सकता है स्पोर्ट राउंड की फर्स्ट कट ऑफ अनाउंस हो जाए, ठीक है, या आप लोग को स्पोर्ट राउंड अनाउंस हो जाए, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग वेट करो स्पोर्ट अनाउंस
अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर मैं यही कहूँगा, आपका अगर बहुत ज़्यादा, देखो अभी आप लोग सिर्फ वैकेंट लिस्ट अगर आप देख लेना, सीट अगर आपकी अच्छी खासी वैकेंट है तो अच्छी बात है। अगर सीट आपको लगता है वैकेंट नहीं है आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे भी C1 C2 अनरिजर्व्ड OBC बहुत सारी चीज़ें, तो आपको अपनी कैटेगरी में सीट देखनी है। अगर आपकी कैटेगरी में सीट बहुत कम वैकेंट है तो मैं तो फिलहाल यही कहूँगा कि आप लोग यार अपना कोई बैकअप ऑप्शन ज़रूर चेकआउट कर लेना कि अभी, क्योंकि और भी यूनिवर्सिटी में कुछ हो सकता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट में चल रहा हो, ठीक है, एडमिशन चल रहा हो, तो एक बार ज़रूर आप लोग अपना बैकअप ऑप्शन ट्राई करो, चेकआउट करो कि आपका कोई बैकअप ऑप्शन है या नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे स्पोर्ट राउंड ऐसा है कि आपका फर्स्ट स्पोर्ट राउंड तक तो फिर भी ठीक ठाक है, क्या पता हो ही जाए, ठीक है। अगर आपका 4 से 5 नंबर या 6 नंबर या 10 नंबर तक का अंतर आ रहा है, ठीक है, डिपेंड करता है आपके कोर्स पर, तो हो सकता है आपका हो भी जाए, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है, अब आपकी किस्मत पर, आपका लक खुल गया तो हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। लेकिन मैं ये बैकअप ऑप्शन ज़रूर देख लो, ठीक है। हो सकता है क्या पता आपका एडमिशन ना हो और आप यूनिवर्सिटी के भरोसे हो, तो फिर यार दिक्कत हो जाएगी, आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल यही सारी चीज़ें हैं। जब भी स्पोर्ट राउंड को लेकर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और हो सकता है अगर मैं वीडियो ना बना पाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे बिजी भी हूँ, इसी वजह से मैंने लैंग्वेज कोर्स की वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। तो कोई अगर मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ तो आप लोग इंस्टा स्टोरी चेकआउट कर लिया करो। इंस्टा पे स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी डाल देता हूँ अगर कुछ अपडेट आती है, ठीक है। तो बेसिकली आप इंस्टा स्टोरी चेकआउट करते रहना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी कोई अपडेट होगी तो मैं इंस्टा स्टोरी पर अपडेट कर दूँगा। बाकी आप लोग अपना व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी PG एडमिशन से रिलेटेड है, ठीक है। सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं।